हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। काफ़ी दिनों से ये चीज़ सोच रहा हूं कि सैमसंग की फ़्लैश फाइल आप डाउनलोड कैसे करते हो। इसके ऊपर एक ही वीडियो है, प्रॉपर आपको समझाता हूं कैसे डाउनलोड करनी है, कौन सा टूल है, कौन सी वेबसाइट है। एक ये वेबसाइट है samsungfw.com के नाम से, ठीक है। सैमसंग की जितनी फ़्लैश फाइलें ऑल टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उससे पहले हम लोग रिपेयर माई मोबाइल या फिर उससे पहले एक सैमसंग की वेबसाइट थी सैम एफ, मेरे को जहन में नहीं है, बट वो पेड थी और उससे बहुत स्लो डाउनलोड होता था। मेरे को ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है। इस वेबसाइट की खास बात क्या है, लॉगिन कर लो पहले तो आप इस वेबसाइट को। लिस्ट फ्रेमवेयर पे जाओगे, लेटेस्ट फ्लैश फाइल जो भी है वो यहाँ पे है, या फिर मोस्ट डाउनलोड फ्लैश फाइल जिन जिन लोगों ने डाउनलोड कर रखी। ये J200 है, J200G, और इसकी डाउनलोड 72,000 है, ठीक है। ये जो J2 है, इसकी खास बात आपको मालूम है, कुछ टाइम पहले तकरीबन 5-6 साल पहले J200 के अंदर एक प्रॉब्लम आई थी कि जब आप फोल्डर चेंज करते थे तो आपकी टच काम करना बंद कर जाती थी, आपको मोबाइल को फ्लैश करना पड़ता था। मैंने उस टाइम, मेरे को याद है, मैंने 200 मोबाइल एक महीने में फ्लैश कर दिए थे और मैं थक चुका था इस मोबाइल को फ्लैश करते हुए। जैसे फोल्डर चेंज होता था पुराना वाला, लेटेस्ट आप फोल्डर यूज़ करेंगे तो उसका टच काम नहीं करता था, फिर उसके बाद आपको मोबाइल को फ्लैश करना पड़ता था, ठीक है। तो ये इनकी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर आएंगे और लेटेस्ट वर्जन की जो फाइल हैं उनकी यहाँ पे आपकी जो सारी जितनी भी मोबाइल की फ्लैश फाइल होती है सैमसंग के ओनली, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब आपको समझाता हूँ। अवर प्रोजेक्ट में जाएंगे। ओ नाइस, MI फ्रेमवेयर वेबसाइट इन्हीं के काम कर रही है, क्या बात है। MI की अगर आपको इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये तो सैमसंग के ऊपर बात हो गई। LG रोम, इनके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। सैमसंग की मैं आपको समझाता हूँ। प्रीमियम मेंबरशिप आप ले सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। मेरी तरह एक दो सेट का भी यूज़ कर लिया, महीने में दो चार डाउनलोड कर ली, तो आप नॉर्मल, इस कोई इशू नहीं है। हाँ, इसमें क्या है कि अगर आप गेस्ट बनेंगे तो रजिस्टर नाउ, ये यूज़ कर लो रजिस्टर मेंबरशिप। तो 5 IMI आप डेली चेक कर सकते हो, फुल मेंबरशिप, पब्लिक डिस्कस, अच्छा ठीक है। डाउनलोड, अच्छा ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ोगे ना तो आपके पल्ले पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर आप इसको रजिस्टर कर लोगे ना तो गूगल ड्राइव का सर्वर आपको मिल जाएगा उसका। मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं आपको। तो अदर टूल्स, नाइस, ये सैमसंग ने एक अपना टूल निकाला था सैमसंग FRP के लिए, तो आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते थे मोबाइल कनेक्ट करके, बट इनका भी अभी ऑफलाइन है और सर्विस चार्ज 30 क्रेडिट, बहुत ज़्यादा है। खैर, तो आप यहीं से इनका चेक IMI, तो अगर आपके पास मोबाइल है कोई सा, तो उसका आप IMI नंबर यहाँ डालोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी कि आपका जो भी गेम है। कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है कि सैमसंग की जो FRP है ना, उसको हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि आप IMI नंबर डालोगे तो उससे पता चल जाता है कि आपको किस कंट्री का फ़ोन है, तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हो। Xiaomi और LG का आप यहाँ से चेक कर सकते हो, सैमसंग का आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है फ़्लैश फाइल की। तो भैया आपको फ़्लैश फाइल के लिए वेबसाइट पे यहाँ पे आपको डालना है अपना मोबाइल का नंबर। जैसे कि मैं डालता हूँ A15, डाला मैंने 105F, ये वाला मॉडल आ गया। यहाँ आप ये देखें, बहुत स्पीड से आपका आता है और ये वेबसाइट आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई सैमसंग FW की, बहुत बढ़िया मेरे को वेबसाइट लगी है। ये फ़िल्टर CSC आ गया। अगर आपको CSC कोड मालूम नहीं मालूम तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से अपना जो एशिया की कंट्री वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम इंडिया यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास कंट्री का मोबाइल है आप वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको फ्लैश फाइल बहुत सारी हैं, बट आपको कौन सी यूज़ करनी है, अब डिपेंड करता है कि आपकी मोबाइल की बिट कौन सी है, जिसे कहते हैं हम लोग बाइनरी, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट वर्जन की बाइनरी है S9, यहाँ पर लिखा हुआ है ना S9। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, ये मैंने कॉपी करा है, ये चीज़ मैंने कॉपी करी है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, A105, इस मोबाइल A105F इस मोबाइल का मॉडल है। D या फिर XX अगर कहीं लिखा हो इसका मतलब होता है स्पेस, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ का एग्जांपल भी देता हूँ। XX लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, ये इसका मतलब होता है स्पेस। फिर ये S9 होता है, ये होती है बाइनरी आपकी, जिसको आप लोग बाइनरी या फिर जो कुछ भी बोलते हो, या फिर बिट बोलते हो, बहुत सारे लोग होते हैं। S9 होगा या फिर U9 होगा या फिर B9 होगा, तो एक ही बात होती है। ये चीज़ आप रिकवरी में भी या फिर डाउनलोड मोड पर भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिखा होता है। ये जो ऑप्शन होता है CWB3, ये मंथ, ईयर और कौन सा वर्जन चल रहा है उसके हिसाब से इसके अंदर चलता है, ठीक है। ये B3 वर्जन चल रहा है इसका।
तो ये यहाँ पे लिखा है बिट, ये रहा सॉफ्टवेयर वर्जन, ये 9 चल रहा है। यहाँ पे लिखा 8 तो 8 है, 7 तो 7 है। समझ गए आप लोग, इजी है। तो आपके मोबाइल में जो वर्जन है आप उसको डाउनलोड करिए एंड देन उसको फ्लैश कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते आपकी 9 वर्जन है उसके बाद आप 6 वर्जन को अपलोड कर दो, ये डाउनलोड नहीं होता है ईजिली। सैमसंग हो जाता है बट प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बट वो डाउनलोड नहीं होता। ये MI है जो कि फ़िलहाल के लिए डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, कोई मसला नहीं है, बट इसको नहीं कर सकते आप। अब मेरे को ये फ़ाइल डाउनलोड करनी, मैंने इस पर क्लिक करा और इस पर नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, अभी मैंने दिखाया था। जब आप अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा कि आपको फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो मेरे को ब्राउज़ से करनी है, मैंने ब्राउज़ से ही करता हूँ अक्सर, या फिर आप गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं। देखो डिपेंड करता है ये क्या ज़बरदस्त स्पीड है। 3 GB की फाइल है, मेरे PC की स्पीड अच्छी है इसलिए ये मैं डाउनलोड कर सकता हूँ गूगल ड्राइव से भी। ठीक है, 3 GB की फ़ाइल है ये, तो ये ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वेबसाइट तभी काम करेगी जब आप डेली के एक फ़ाइल डाउनलोड कर लो या 2 कर लो। ज़्यादा करोगे तो जाहिर सी बात है वो पेमेंट मांगेगी आपसे। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैश फाइल डाउनलोड करने का तरीका। और अगर हमारे पास A51 मॉडल आता है, A510F आता है, तो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, एशियन है या यूरोपियन है, आपकी कौन सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप डाल लो INS। अच्छा, इस मॉडल में INS नहीं आया है, ओके। जो भी आपकी कंट्री आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो XX आ गया। अभी इसमें हमारे में क्या आ रहा था, हमारे में D आ रहा था। अब यहाँ पे इन वेबसाइट में XX आ गया। वो डिपेंड करता है कि आपके पास फाइल कौन सी है। तो आप यहाँ से इजीली डाउनलोड करो एंड उसके बाद फिर आती है कॉम्बिनेशन फाइल। कॉम्बिनेशन फाइल में भी सेम इशू आता है, बट वो कॉम्बिनेशन फाइल अब छोटे मॉडल्स की नहीं, छोटे मॉडल्स की आती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को J200G की कॉम्बिनेशन फाइल बड़े मॉडल्स की अब नहीं आती जहाँ तक मेरे को लगता है। तो रिपेयर माई मोबाइल ऑल टाइम बेस्ट है, अच्छी वेबसाइट। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी आप बिट देखें, J200G मॉडल नंबर, DD स्पेस मान लीजिए, U1 आपका बाइनरी हो गई। इसके अलावा जो ऑप्शन है AP, मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले इसका पूरा एक वीडियोस बनाई थी आपको समझाने के लिए। अगर हुआ तो मैं लगा दूँगा, आप देख लेना। ये समझाने के लिए ये AP11 क्या काम करता है, इसका एक पूरा चार्ट था, उसमें समझाया था मैंने। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन फाइल होती थी कि जब आपका मोबाइल हैंग होने लगे पर और फ्लैश के बाद वो ऑन नहीं हो रहा है, तो हम लोग कॉम्बिनेशन फाइल चलाते थे। जो पुराने वाली फाइल थी वो डिलीट हो जाती थी। उसके बाद हम OEM ऑन करते थे सेटिंग में जाके, ताकि FRP लॉक ना लगे। फिर उसके बाद हम लोग फ्लैश कर देते थे लेटेस्ट वर्जन से, चारों फाइल से। अब इन फाइल को हमें भाई फाइल तो डाउनलोड कर ली, अब इसको फ्लैश कैसे करेंगे। तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो ऑडियन का, यहाँ से आप 14 को आप तो ठीक है, कहाँ है भाई, आओ ना, 14.4 अच्छा आ रहा है भी। ठीक है, ये आ गया डाउनलोड। तो आपके पास जो फ्लैश फाइल होगी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। ये आ गया। ठीक है, एक बार एरर मारेगा उसको ओके कर देना, ज़बरदस्त टूल है। मैंने यूज़ नहीं करा, मैं नॉर्मल वैसे वाला यूज़ करता हूँ। तो आपके पास फाइल होती है AP फाइल, BP फाइल और CPU CSC फाइल, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। AP फाइल के अंदर सिस्टम मैश फाइल आती है, कोई फाइल होती है तो मैं आपको समझाता हूँ। सैमसंग की ये रही। ठीक है, ये AP फाइल है, BL फाइल है, CP फाइल है। AP फाइल के अंदर आपकी जितने भी यूज़र डाटा फाइल होती है, सिस्टम फाइल होती है, जो बड़ी बड़ी फाइल होती है जिसमें ज़्यादा MB होती है, वो सब इसमें आती है। इसलिए ये टाइम लगाता है, प्लीज़ वेट आएगा। जब आपका मोबाइल कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा मोबाइल आपका ऑन कंडीशन में कनेक्ट नहीं होगा, याद रखना। मोबाइल फ्लैशिंग के लिए आपको डाउनलोड मोड चाहिए होता है। डाउनलोड मोड का एक ना हमारे पास टुच्ची थी, इस टाइम तो खैर मिलेगी नहीं, मौके के पे वो चीज़ नहीं मिलती है। छोटी सी एक होती है रेड कलर की, उसको आप मोबाइल को ऑन कंडीशन में भी लगा दोगे तो वो उसको ऑफ़ करके डाउनलोड मोड पे लेके जाएगी। मार्केट से आप 50-60 रुपये की आती हो, ख़रीद सकते हो। तो यहाँ से BL सेलेक्ट कर लो और आप यहाँ से CP सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यूज़र डाटा की फ़ाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे CSC आता है, होम CSC या ये वाली CSC कोई भी यूज़ करता हूँ, बट मैं होम करता हूँ हमेशा। बस इसके बाद आप इसको अपने मोबाइल को फ्लैश कर सकते हो। अगर बाइनरी सही होती है या मोबाइल में हार्डवेयर इशू नहीं होता है आपका, तो 100% आपका मोबाइल फ्लैश होकर ऑन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, चीज़ अच्छी लगी होगी, आपको समझा दिया कैसे डाउनलोड करते हैं। और बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें हम डाउनलोड का ऑप्शन रखेंगे। अच्छा, कॉम्बिनेशन फाइल इस पर आती है क्या, कॉम्बिनेशन फाइल का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, दे तो रखा है। ये कॉम्बिनेशन फाइल ही, हाँ, ये भी इनको भी बाइनरी का ही गेम होता है, बट कॉम्बिनेशन फाइल अब लोग डाउनलोड नहीं करते हैं। ठीक है,
अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको ये वीडियोस कैसी लगनी, डेली मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।